गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो व्याकरण का चैप्टर 1 to 8 40% सिलेबस हमारा डन हो गया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने अच्छे से उसको समझा होगा और अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिखा होगा। आपको जो बुक की एक्सरसाइज है, जो अभ्यास है, वो आप अपने बुक में करें और जो प्रश्न उत्तर है वो आप अपनी नोटबुक में साफ सुथरे ढंग से लिखें। और अब हम जो हमारी मेन पुस्तिका है मेघा पुस्तिका, अब हम उसके पाठों की व्याख्या शुरू करते हैं 1 by 1 एक एक पाठ की। लेकिन बच्चों ये तभी सफल होगा जब इसको आप अच्छे से देखेंगे, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोग भी उतना ही सपोर्ट करोगे तभी यह सक्सेस और अच्छे से हो पाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से सुनिए, समझिए, ताकि जब स्कूल खुलने पर दोबारा एक्सप्लेनेशन हो तब आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बच्चे ये ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को ये सब काम दोबारा नहीं कराया जाएगा, सिर्फ एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, सिर्फ जो व्याख्या होगी वो की जाएगी। क्योंकि उसके बाद स्कूल ओपन होने के बाद हमारे पास टाइम कम रहेगा, हमारा एग्ज़ाम का टाइम आने वाला रहेगा, हमारे पास समय कम रहेगा, तो हम जल्दी जल्दी बस केवल एक्सप्लेनेशन करेंगे और आते ही आपकी नोटबुक चेकिंग हो जाएगी। तो आप लोग अपना सारा काम प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर ढंग से उसको कंप्लीट करके रखिएगा साफ़ सुथरी राइटिंग में। तो अब हम पाठ 1 जो हमारा है, नर हो न निराश करो मन को, कविता है ये। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? जो राष्ट्र कवि हमारे हैं मैथिली शरण गुप्त, इनके द्वारा ये लिखी गई कविता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मैथिली शरण गुप्त के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने कैसी रचनाएं की हैं, उनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ पे उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा की है, इन सब के बारे में हम पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को हुआ था। 1886 को हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि थे। जो हमारा हिंदी साहित्य था उसके इतिहास में खड़ी बोली में लिखने वाले पहले कवि थे ये। हिंदी साहित्य में इन्हें दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता था। इनको किसके नाम से? दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता था। इनकी कृति भारत भारती 1912 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई। इन्होंने जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय इन्होंने भारत भारती के नाम से एक कृति लिखी थी जो कि बहुत प्रभावित हुई। इसी कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी थी। इसी कृति से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि कहा था कि ये राष्ट्र के कवि हैं, उसकी उपाधि उन्होंने दी थी। और 12 दिसंबर 1964 को इन्होंने इस संसार से विदा ली थी। मतलब 12 दिसंबर 1964 को इनकी मृत्यु हो गई थी, इनका देहावसान हो गया था और ये जो है वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब हम थोड़ा सा कविता के बारे में आगे पढ़ते हैं कि क्या है, किस बारे में यह कविता लिखी गई है, फिर लाइन टू लाइन हम इसकी व्याख्या करेंगे। जैसे है, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि मनुष्य को कभी भी अपने जीवन से निराश नहीं होना चाहिए। इस कविता में कवि यह बताना चाह रहा है कि जो मनुष्य है उसको कभी भी अपने जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाए, अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। उस निराशा में भी आशा को ढूंढना चाहिए, आशा की किरण को ढूंढना चाहिए। उसे अपने जीवन में कुछ न कुछ कार्य अवश्य करते रहना चाहिए। निराश होकर बैठने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। अच्छे कार्य करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए और अपने आत्मगौरव का हर समय ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि जिससे हमें हमारी आत्मा को गौरव प्रदान हो, ऐसा काम हमें हमेशा करना चाहिए। इसी कविता से जुड़ी मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहूँगी, इससे भी और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि एक गांव था जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था।
ठीक है, एक गांव था और वो बूढ़ा व्यक्ति रहता था और वो गांव जो है चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव बीच में था, पहाड़ के उस पार शहर था, पहाड़ के इस पार गांव था। गांव वालों को शहर जाने में बहुत कठिनाई होती थी, बहुत दिक्कत होती थी। वो लोग कैसे जाएं? अब जो है उस ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को, पत्थरों को, कटीली झाड़ियों को पार करके बहुत बड़ी मुश्किलों से लोगों को जो है शहर की तरफ जाना पड़ता था। तो उसमें एक बूढ़ा जो व्यक्ति था, उसके दिमाग में एक दिन ये बात आई कि क्यों ना इस पहाड़ में रास्ता बनाया जाए उस पार जाने के लिए। तो उसने अपने इस विचार को क्या किया, गांव वालों के सामने रख दिया। गांव वालों से कहा कि क्यों ना हम लोग इस पहाड़ में रास्ता बना दें, तो हमें आसानी हो जाएगी, हमारे गांव से और शहर जाने में हमें जो समय ज़्यादा लगता है वो भी हमारा बच जाएगा और हम आसानी से वहाँ जा सकते हैं। तो गांव वालों ने हंस करके उसका मजाक उड़ाते हुए उसे पागल कह करके सब लोग इधर से उधर चले गए। और वह बूढ़ा व्यक्ति गांव वालों की इस प्रतिक्रिया को देख करके थोड़ा सा निराश हुआ, लेकिन उसने अपनी निराशा को आशा में बदलते हुए ये प्रयास, जो कि वो व्यक्ति बूढ़ा था और वो ऐसा काम कभी पहले नहीं किया था, लेकिन उसके मन में विश्वास था कि वो ऐसा करेगा। और वह व्यक्ति अकेला ही निकल पड़ा पत्थर तोड़ने के लिए और उसने एक दिन वह कर दिखाया। बहुत समय लगा उसे, लेकिन उसने पहाड़ में रास्ता बना दिया। और जैसे ही रास्ता बना, गांव वालों ने उसकी मेहनत को देख के, उसकी लगन को देखकर सब उसका सम्मान करने लगे, सब उसका आदर करने लगे। इसलिए हमें भी कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमें भी हमेशा निराशा में आशा की किरण को खोजते रहना चाहिए। ऐसी ही बात इस कविता में मैथिली शरण गुप्त ने बताई है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। कवि कह रहा है, नर मतलब मनुष्य, कवि कह रहा है कि हे मनुष्य, तुम निराश मत हो, अपने मन को निराश मत करो, अपने मन में निराशा का भाव मत उत्पन्न करो। ये मानव जीवन तुमने जो पाया है, ये क्या करने के लिए पाया है? कुछ काम करने के लिए। तो हमें कुछ काम करते रहना चाहिए। जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो। कवि कहता है कि इस जग में, इस संसार में रहकर कुछ नाम करो, कुछ ऐसे ऐसे काम करो, कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा नाम हो। यह जन्म हुआ है, जो तुम्हें जन्म मिला है, अगर तुमने कुछ ऐसा काम नहीं किया तो ये जो जन्म है ये किसी अर्थ का नहीं है, ये हमारे लिए व्यर्थ है। समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, ऐसा कार्य करो, ऐसा तुम अपने जीवन को व्यर्थ न होने दो, काम करते रहो और अपने तन का उपयोग करो और अपना नाम करो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। अपने तन का, अपने जो शरीर का उपयोग करो और अपना नाम करो। मानव जीवन पाकर मन को निराश मत होने दो। तुम्हें ऐसा सौभाग्य मिला है कि तुम मानव रूपी जीवन जो तुम्हें मिला है, उस जीवन को पा करके तुम इसे व्यर्थ मत करो। ये बात मैथिली शरण गुप्त मानव से, इंसान से, संसार में रहने वाले लोगों से कहते हैं कि हे मानव, हे मनुष्य, तुम्हें जो यह जन्म मिला है तुम इसे व्यर्थ ना करो। तुम इस तन का उपयोग करके कुछ अच्छा काम करो। तुम निराश क्यों होते हो? अगर तुम कुछ ना कुछ अच्छा काम करोगे तो तुम्हें निराशा हाथ नहीं लगेगी। तुम्हें अच्छे काम हमेशा करते रहना चाहिए। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, अपने को संभालो, अपने आप को संभालो ताकि अच्छा समय यूं ही निकल न जाए। जो अच्छा समय हमें मिला है वो ऐसे ही व्यर्थ ना हो जाए, वो ऐसे ही न चला जाए। जो ये सुयोग है, जो सही समय है,
इसको ऐसे ही मत जाने दो, इसका कुछ ना कुछ सदुपयोग करो। समझो जग को न निराश अपना, जो यह जग है, जो यह संसार है, निरा मतलब केवल, इसको केवल सपना मत समझो। इसको अच्छा कार्य कभी निष्फल नहीं होता। अगर तुम अच्छे कार्य करोगे तो तुम्हारा कार्य कभी निष्फल नहीं होगा। जग को एक सपना तुम न समझो, अपना रास्ता स्वयं बनाओ। अपना जो निराशा में जो आशा की किरण है, जो रास्ता है निराशा में, जो मुसीबतों में एक रास्ता बना सकते हो, उस रास्ता को तुम स्वयं बनाओ, स्वयं निकालो। भगवान सहायता करने के लिए है। भगवान, अगर तुम अच्छे कार्य करोगे तो भगवान, अखिलेश्वर मतलब परमात्मा, अवलंबन मतलब सहारा, वो तुम्हें जरूर सहारा देगा, तुम्हारी जरूर सहायता करेगा। कौन? ईश्वर। नर हो न निराश करो मन को। तुम जो है मानव जीवन पाकर अपने मन को निराश मत करो। तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें मानव रूपी जीवन प्राप्त हुआ है। इस जीवन को व्यर्थ ऐसे ही मत होने दो। निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। कवि कहता है कि तुम्हारे लिए सब तत्व उपलब्ध हैं, तुम्हारे लिए सभी चीजें हैं यहाँ पे। जो तुम्हारा निज गौरव है, जो तुम्हारे अंदर का गौरव है, उसको कुछ कार्य करके, जो मनुष्य का जीवन तुम्हें मिला है उसका कुछ सफल उपयोग करके कुछ कार्य करो। हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। तुम ये ध्यान रखो कि हमारा भी कुछ अस्तित्व है इस धरती पर, और ये हमेशा तुम्हें इस बात का ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, चाहे सब कुछ हमारा चला जाए लेकिन जो हमारा मान है, जो हमारा स्वाभिमान है, वो हमेशा हमारा रहे, ऐसा तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। तुम इस चीज का हमेशा ध्यान रखो। मरणोत्तर गुंजित गान है, तुम मर जाओ लेकिन जो तुम्हारी यश है, जो तुम्हारी कीर्ति है, जो तुम्हारे द्वारा अच्छे किए गए कार्य हैं, उसका गान हमेशा गुंजित रहे, हमेशा मतलब गूंजता रहे, हमेशा लोग उसका बखान करते रहें। ऐसा तुम इस संसार रूपी जग में, इस अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करो। कुछ हो न तजो निज साधन को, चाहे कुछ हो चाहे ना कुछ हो, इस चीज का तुम्हें तनिक भी दुख नहीं होना चाहिए, कोई साधन हो या ना हो, लेकिन तुम जो है अपने कार्य को हमेशा करते रहो। नर हो न निराश करो मन को। मानव जीवन पाकर तुम अपने मन को निराश मत करो। तुम अपने मन को हमेशा सुदृढ़ रखो, निश्चित अपने जो आपको सफलता प्राप्त करनी है उसके लिए दृढ़ निश्चय रहो। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अपने मन को निराश मत करो। मैथिली शरण गुप्त ने इस कविता के माध्यम से संसार को यह संदेश देना चाहा है कि चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन अगर आप कार्य करते रहोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी।